जैसे देश दुनिया की परिस्थिति है, पर भी परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किए कि हम अपने घरों में बैठ के भी परमेश्वर की होसन्ना, परमेश्वर की जय जयकार और उसके नाम को हम ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के भक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ रहे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को, परमेश्वर के भक्तों को, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। पिछले लॉकडाउन से जैसे हमारा भारत और पूरे विश्व में जिस प्रकार से लॉकडाउन है और घर में संदेश सुनाया जा रहा है, मैं आपको शुरू से ही इस बातों को कह रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये सारी परिस्थिति हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के करीब ला रही है, नजदीक ला रही है। और इस समय जब संसार में हाहाकार है, महामारी है, कठिनाई है, तकलीफ है, गरीबी है, भुखमरी है, अकाल है और कई पीड़ाओं से जब लोगों को गुजरना पड़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे लिए एक जीवित आशा है। और जब जब मैं इस वचनों को सुनता हूँ, सीखता हूँ, लोगों को बताता हूँ, जो मैं आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ, तो मुझे इतना शांति लगता है, इतना आनंद लगता है कि हमने जिस चीज को पाया है वो सबसे उत्तम है और उससे उत्तम, उससे मीठा और उससे अच्छा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये सारा परिस्थिति हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट और करीब ला रही है, इससे बढ़ के बात नहीं है। जब मैं परमेश्वर के वचनों में से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, और जब पूरा संसार को आज ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसे ऑक्सीजन लेना है, वैक्सीन मिल रही है, उनसे भी रिलीफ नहीं है, उससे भी कष्ट है, मतलब उससे भी लोग जान से हाथ धो रहे हैं। और हमारे भारत में, झारखंड में और बहुत जगह ऑक्सीजन की कमी और लोग मरने से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं जो हमारे सोच समझ से परे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें और आपको मरने की आवश्यकता, मरने के समय डरने की आवश्यकता नहीं। और जो आज का वचन है, मैं आपको इसलिए प्रचार कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के वचनों से उत्साहित हो, इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं। और मुझे, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को 2009 में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और जैसे मैंने डूब का बपतिस्मा लिया, तो बाइबल कहता है कि यही समय सब चीज समाप्त हो जाता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और हम उसके लहू से जब धोए जाते हैं, तभी हम इस संसार से आजादी, छुटकारा, स्वतंत्रता और मोक्ष पाते हैं, ऐसा बाइबल में सिखाती है। और जिस वक्त मैंने बपतिस्मा लिया, हम और आप ऐसे ही संसार के लिए मरे हुए। पौलुस ने इस बात की पहले ही घोषणा कर दिया था कि हमारा जीना, हमारा मरना, सब चीज प्रभु यीशु मसीह और मर जाना लाभ है। इस प्रकार की बातों को हम सीखते और समझते हैं। इसलिए जिस वक्त आप मर गए, एक व्यक्ति जिसका डेड बॉडी चली गई, उसको आप छूने से, टच करने से, हल्का सा कुछ भी करने से, जख्म देने से भी उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है। उसको सुख और दुख पता नहीं चलता है, उसको भुखमरी, अकाल, इससे कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति जो मर जाता है, वो अपना जीवन जब संसार से छोड़ के चला जाता है, तो उसको सुख और दुख से, भोग विलास से, ऐशो आराम से, वो सारे चीजों से वो विश्राम पा जाता है। और व्यक्ति ऐसा घरेली में चला जाता है, जब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो व्यक्ति सोने से उठ नहीं सकता। इसी प्रकार हम और आप जब यीशु मसीह के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हम आत्मिक रीति से एकदम ही मर जाते हैं। संसार के लोग बोलेंगे चलो ये जीवित है, पर बाइबल के अनुसार जब हम प्रभु यीशु मसीह के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, आप और हम तो 4 साल 10 साल पहले ही मर चुके हैं। और मरे हुए व्यक्ति को मरने से डर नहीं लगना चाहिए। हे विश्वासियों और परमेश्वर के जन और भक्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हम तो वही समय मर गए जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब होता है एक्सीडेंट, और ये ऐसा एक्सीडेंट है जिस दुर्घटना में मौत होना निश्चित है।
और ये मौत उस समय हो जाता है जब अपने पापों को लेके हम इस पानी में डूबते, हम मर जाते हैं। बाइबल इस बात की घोषणा और ऐलान पहले ही कर चुकी है, पर आज जितने लोग मरने के लिए डरते हैं, मरना सबसे उत्तम है। आज सुलेमान राजा ने इस बात की घोषणा और ऐलान किया परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में कि जन्म से अच्छा मृत्यु है। और पौलुस ने कहा कि जब तक हम नहीं मरेंगे, इस शरीर से आत्मा नहीं मिलेगा, तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से हम नहीं मिल सकते। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से जो भी मिलता है। कुलुस्सी की पत्री अध्याय 3 से मैं पढ़ रहा हूं। 3 का 1 से मैं पढ़ता हूं। कुलुस्सी की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 1 से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। साफ ये वचन जब जब मैं पढ़ता हूं, जब जब लोगों को सिखाता हूं, जब जब मैं शिक्षा बांटता हूं, तो साफ साफ लिखा हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रकाशित वाक्य में बहुत अच्छा है, मैं आगे आपको बताऊंगा। पर जब हमने बपतिस्मा लिया, दूसरा में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मरने का शब्द पहले ही, एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लेता है वही समय हम संसार के लिए जीवित है, पर आत्मिक रीति से हम मरे हुए। मरने का मतलब हमें मृत्यु का, जख्म का, दर्द का, कष्ट का और दुख भी हमें परमेश्वर के सामर्थ्य है, परमेश्वर के प्रेम से मिलने के लिए रुकावट नहीं कर सकती। और बाइबल कहता है जब हम और आपने बपतिस्मा लिया, हम वही समय मर चुके हैं और मरने के बाद यीशु मसीह और परमेश्वर में छुपा हुआ हमारा जीवन। अगर बपतिस्मा लेने के बाद आप सच्चाई से यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे, तभी आपको दुख और पीड़ाएं और कष्ट और चिंताएं आ गई। अगर आप सचमुच बपतिस्मा लिए हैं और यीशु मसीह के साथ, जैसे यीशु मसीह हमारे कलवरी क्रूस में मरे, अगर उसके समानता में अगर आप जुड़ गए, तो आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। अभी एक सेशन में ले रहा हूं, फिर और एक सेशन मुझे लेना। उस सेशन में कुछ बातों को बताऊंगा जिसको अभी बताना उचित नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा बपतिस्मा लेने के द्वारा ऑलरेडी पहले ही मर चुके। अब संसार में जो भूख आता है, तकलीफ आता है, चिंताएं आती है, आंधी आती है, तूफान होती है, इससे फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप एक सच्चे मसीह है, सच्चे विश्वासी है, सच्चे परमेश्वर के भक्त है, तो इससे आपको चिंता होने की आवश्यकता है। जितना जल्दी संसारिक रीति से मरेगा, आत्मिक रीति से पहले ही मर गए। आत्मिक रीति से मरने का मतलब अपना जीवन आत्मिक रीति से हम परमेश्वर को दे दिए और हम बोले कि हम चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, उल्टा पुल्टा जितना कार्यक्रम था वो सब हमने बपतिस्मा के पहले किया। और बपतिस्मा लेने के बाद हम पाप में ऐसे ही मर चुके हैं, जिंदा है तो मात्र प्रभु यीशु मसीह के इस आशा में यीशु मसीह आएंगे और हमें लेके चले जाएंगे। अब संसार के लोग जो ऑक्सीजन के लिए, जीने मरने के लिए लाखों लाखों खर्च करने के लिए अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं, अच्छा है बचाएंगे, पर हम और आप कई परिस्थिति में मर जाए। कभी दुर्घटना में मर सकते हैं, कभी अचानक रात को सोए वो समय मर सकते हैं, कभी ऐसे ऐसे चले ठोकर में चले मर सकते हैं। ये मृत्यु कब हमारे जीवन में आएगा ये हमारे सोच समझ से परे, पर हमारा एक्सीडेंट यीशु मसीह से पहले ही हो चुका है, इसको अंदर में समा कर रखिए। तभी आप इस बातों को समझ पाए कि संसार की मृत्यु तो ऐसी ही, पर हमारा मृत्यु, हमारा एक्सीडेंट, हमारा टकराव, हमारा दुर्घटना पहले यीशु मसीह से एक्सीडेंट हो चुकी। पवित्र आत्मा और यीशु मसीह से हमारा मुलाकात हो चुका है। और इससे बढ़ के हमारा संसार में इसे लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाओ। अगर आप पृथ्वी पर की ध्यान लगाए तो इस बातों को नहीं समझ पाइएगा, पर आप सचमुच स्वर्ग की ओर दृष्टि किए तो आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए चिंता रहेगा। अगर आप पृथ्वी में मन लगाते तो पृथ्वी में गाड़ी है, बंगला है, ऐसो है, आराम है, अब बहुत सारा विलासा है, बहुत सारे पाप है, जिसको आज भी पाप गठरी लेके हम चल जाते हैं।
और चलते चलते ये गठरी बढ़ता ही जाता है, बढ़ते, क्योंकि पूर्ण रीति से हमने उद्धार नहीं पाया। बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर आप सच्चाई से यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं तो आज न कल ऐसे पिड़ाव में आना पड़ेगा जिस पिड़ाव के साथ आपको यीशु मसीह अपने करीब लाना चाहता है। कम से कम आप जो बचे हुए ना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा तब तुम भी जो उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। साफ साफ लिखा हुआ है। यीशु मसीह जैसे पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, ऐसे बात को हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह करते हैं। आप थोड़ा सा समझने के लिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 1 से, रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 1 से, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। साफ साफ लिखा हुआ है। और एक बार सुनिए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जो हम बपतिस्मा लेके जब पानी में डूबते ना, वही समय गाड़े जाते हैं, लिखा हुआ है। जैसे यीशु मसीह कालवरी क्रूस में अपना जान दिया, सेम मृत्यु अपने आत्मा को यीशु मसीह के हाथों में हम सौंप दें, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने वाचा बांधते कि बपतिस्मा लेने के बाद हम यीशु के साथ चलेंगे, पवित्रता से चलेंगे, निष्कलंकता से चलेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के कामों को जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह छोड़ गए, उस कामों को, अपने बाप के कामों को पूरा करने के हमेशा सचेत रहेंगे। इसी लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उससे मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जुड़ जाएंगे। साफ साफ लिखा हुआ है। अगर उसके मृत्यु को हम इधर ले चुके हैं तो उसके जी उठने के समानता भी जुड़ जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। हम और आप जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, वो सब यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, लिखा गया। और गाड़े जाने के बाद उसके मृत्यु की समानता में अगर हम जुड़े हैं ना, तो बाइबल कहता है कि उसके जी उठने के समानता में भी जुड़ने के बारे में यीशु मसीह बातचीत करते हैं। और उससे पहले ऊपर में लिखा हुआ है, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद सब चीज नया हो जाता है। मैं जब बपतिस्मा लिया, मैं जब पवित्र आत्मा पाया 2009 में, तो मैं और संसार के लोग भिन्न दिखते थे, आज भी भिन्न दिखते हैं। मैं कई जगह स्टेज में रहा, कई जगह प्रचार किया। जब मैं आंख बंद करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो मुझे एक भिन्न व्यक्ति नजर आता है। और सामने जितने व्यक्ति बैठे मुझे अलग लगता है। मुझे देख के मालूम चलता है कि ये व्यक्ति कितने प्रार्थना करने वाले हैं, वचन पढ़ने वाले, कितने ये दीन है, कितने ये नम्र है, और कितना इनका रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह से, देखने से ही पता चलता है। और उस परिस्थिति में उन्हें देखने के द्वारा मैं अपने मनों को टटोलता हूं, तब मुझे लगता है थोड़ा सा 19-20 तो ऐसा लग रहा है कि प्रभु मैं थोड़ा ठीक ठाक चल रहा हूं, नए जीवन की सी चाल चले। साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ये हमारे लिए, आपके लिए सोचने और चिंता करने की बात है कि आपने जितने लोग बपतिस्मा लिया है, बाइबल कहता है ये मृत्यु का बपतिस्मा है। और इस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उसके जी उठने के समानता में जुड़ने के बारे में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। हम पहले ही मर चुके हैं। जब मेरे माता पिता समाप्त हुए ना, हमारे आंखों से आंसू खत्म हो चुका है। हम लोग दिल से, हृदय से आज भी रोते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, उनके लिए उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। पर अपने व्यक्तिगत बातों के लिए आज तक नहीं रोते, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति है, मरे हुए व्यक्ति, हम एक ऐसे लाश है जिस लाश के खड़े होने से परमेश्वर काम करता है।
एक ऐसा मृत्यु पहना और मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति हम और आप है कि हम सारे सजीव में से बढ़ के पाए जाते हैं। और हम में जो सांस चलता है, हम में जो आत्मा है, हम में जो आवाज है, वो संसार के व्यक्तियों से भिन्न है, क्योंकि हम नए जीवन किसी चाल चलने के लिए हमने और आपने विचार किया है। इसलिए जितने लोग मरे, जितने लोग बपतिस्मा लिए, ऑलरेडी पहले से ही मर चुके। चिंता फिक्र करने क्या हो सकता है? क्यों मुझे भूख ज्यादा लग रहा है, क्यों मुझे प्यास लग रहा है, क्यों पाप एंट्री कर रहा है? इसका मतलब हम यीशु मसीह के साथ सही रीति से नहीं चल रहे। अगर यीशु मसीह के साथ सही रीति से चलेंगे, मरने के लिए डर लगेगा, कल क्या खाएंगे इसके लिए चिंता रहेगा, किस घर में हम रहेंगे इसके लिए चिंता रहेगा, कैसा मुझे पहनना इसके लिए चिंता रहेगा। मरे हुए व्यक्ति को क्या चिंता लगती है? कोई पहनाए तो ठीक है, कोई खिलाए तो ठीक है, कोई रख दे तो सही है। मरने के बाद व्यक्ति को कैसा आप सलूक करते हैं? आप जहां उस व्यक्ति को बैठाना है वहां बैठा सकते हैं, जहां उस व्यक्ति को जलाना और गाड़ना है आप उसे गाड़ सकते हैं, उस व्यक्ति को जो कपड़ा पहनाना है पहना सकते हैं। इसका मतलब परमेश्वर जिस वक्त आप यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, वो सब चीज का परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है। मतलब मैं पहनाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं रखूंगा। मगर हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद ऐसा चलते हैं, बाइबल कहता है यशायाह की पुस्तक के अनुसार सब लोग अपना अपना मार लेते हैं, हमको जो मर्जी सो करेंगे। जिसको लगता है कि मुझे जो मर्जी सो में करेंगे, वो अपने आप उस चीजों को भुगतने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आने वाले दिन में ऐसी कठिनाई है जिस कठिनाई का हम और आप कोई भी सामना नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर के वचनों से उत्साहित करने के लिए सारे बातों को ऐसा लिख कर रखे, जैसा हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप जी उठने के समानता में जुड़ रहे हैं। थिस्सलुनीके की पुस्तक, अच्छा उससे पहले कुरिन्थी पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 12, पहला कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 12 से। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। डबल डबल बात नहीं है। हम कोई भी जाति, कोई भी धर्म में कोई चीजों को मानने वाले पहले रहे होंगे, पाप और बुराई सिंगा डाह करने वाले पहले रहे होंगे बपतिस्मा लेने से पहले का बात। पर बपतिस्मा लेने के बाद बोला जा रहा है, सॉरी, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया लिखा हुआ है। इस संसार में जितने लोग बपतिस्मा लेके परमेश्वर के डर और भय में और परमेश्वर के दासों के अधीन और आज्ञा में अपने जीवनों को बिताते, वो सब मिलकर, चाहे वो पूरब और पश्चिम और उत्तर दक्षिण है, बाइबल कहता है इसलिए बपतिस्मा लिए, हम एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, लिखा हुआ है। आपको मालूम है मिस्र और इजरायली, मिस्र का मतलब होता है पाप, इजराइलियों का मतलब होता है परमेश्वर के लोग। परमेश्वर जब मूसा से कहा कि मिस्र में जाने, मिस्र जा, सदैव अमोरा के बारे में बातचीत करते, वो मिस्र में ही रहा। और इसलिए मैं पिछले संडे आपको बताया कि अब्राहम मिस्र से निकलना चाहा, सदैव अमोरा से वो निकलना चाहा, पाप को छोड़ के वो मिस्र को छोड़ के चला गया। अब्राहम के बारे में लिखा गया है, पर लूत को पापी अच्छा लगा, मतलब मिस्र अच्छा लगा। मिस्र में बहुत हरियाली था। आज पूरे संसार में जितने लोग अपने जीवन पाप में बिताते हैं, उनको आज हरियाली लगता है, पर कल उनके लिए अंधकार है। बाइबल कहता है, सॉरी, जब मिस्र में जब विपत्ति आई, संकट आई, कष्ट आई, बीमारी आई, तो मिस्री लोग और इजराइल लोग एक साथ रहते थे। पर एक साथ रहने के बाद भी, एक साथ विपत्ति आने के बाद, मिस्र में जितने इस्राएली थे उनको परमेश्वर का प्रकोप कभी नहीं छू पाए, परमेश्वर का दंड कभी नहीं छू पाए। इसीलिए यहां परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है, यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। कोई डबल डबल का बात नहीं। आप मुंडा रहे, आप उरांव रहे, आप खड़िया रहे, आप बिहार के रहे, आप पटना के रहे, आप गुजरात के रहे, आप मुंबई के रहे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप अमेरिका से है, आप इंग्लैंड से है, आप कहां से, इससे कोई मतलब नहीं।
बाइबल का मतलब है जितने लोग पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए सब लोग एक देह में जुड़ गए लिखा। और हम सब जितने विश्व में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं, बपतिस्मा लेना खाली नहीं, पर बपतिस्मा लेने के बाद नए जीवन के जितने लोग चाल चल रहे वो लोग सब लोग एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए, साफ साफ बाइबल कह चुका है। इसलिए मिस्र में विपत्ति आने के बाद इजरायली को नहीं छुप पाए क्योंकि हम सब एक है, हम अलग नहीं। आज भी मिस्र खाली मिस्र नहीं पर पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा झारखंड मिस्र बन चुका है। सदैव अमोरा से ज्यादा गुनाह और पाप मनुष्य कर रहे हैं। ये पूरे संसार मिस्र बनने के कारण पर भी इसराइली मतलब हम लोग पाए जाते हैं और इसमें इसराइलियों को कोई भी कष्ट नहीं होगा। बाइबल हमें उत्साहित करती है। इसलिए हम और आप जितने लोग प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, हमें कोई बीमारी, हमें कोई दर्द, हमें कोई कष्ट, हमें कोई दुख हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता क्योंकि हम पहले से ही मर चुके हैं। और एक मरे हुए व्यक्ति को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उससे गुस्सा लगना है, निराश होना। हम तो मरे हुए, कोई ऐसा ऐसा पकड़ देने से भी हमको दर्द नहीं होगा, ऐसा बाइबल में सिखाता है। इसलिए हम सब ने जो बपतिस्मा लिया है, मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, मर जाने से उसके जी उठने के समानता में भी जुड़ गए लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हमने इसलिए बपतिस्मा लिया, एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया लिखा हुआ, एक देह होने के लिए, कोई अलग अलग नहीं। कोई आपका फलना नाम होगा, फलनी नाम होगा, जो भी नाम होगा, पर जितने लोग परमेश्वर की दृष्टि में एक देह होने के लिए हम सब ने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लिए वे लोग सब लोग मर चुके हैं, इस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, थिस्सलुनीय को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीय की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 16 से। पहला थिस्सलुनीय की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 16 से। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इससे शांतिदायक वचन क्या है? जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे। हम जो बचे हैं बादलों में यीशु मसीह रहेंगे, बादलों में मिलने के बाद सदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे लिखा हुआ। इसके बाद आपको और हमें क्या चाहिए? बोली ना, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, बड़ा दिखावटी जीवन चाहिए। क्या चाहिए आधुनिक लोग? क्या करेंगे इस धन का, क्या करेंगे इस गाड़ी का, क्या करेंगे इस बंगले का? अगर आपने सचमुच बपतिस्मा लिया है, दिल से बपतिस्मा लिया है, पापों से पश्चाताप किया, अंगीकार किया, हाँ हमने गुनाह किया, हमने पाप किया, आपकी पवित्रता, आपके सिद्धांत, आपके लोग में, आपके डॉक्ट्रिन में हम चलेंगे, तो क्यों ऐसा वैसा बात? अगर हम यीशु मसीह को अपना जीवन दिए तो कितना उत्साहित करने वाला वचन है। और साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो सदा। इसमें कोई भी दो प्रकार की बात नहीं है। जितने लोगों ने डूब का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को सच्चा मान के उसके अधीनता में अपने मुंह के अंगीकार से उसके साथ चलने का आपने निर्णय लिया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से, दीनता से, नम्रता से, कोई भी भेदभाव से नहीं, कोई भी सिखाया पढ़ाया से नहीं, अपने व्यक्तिगत समर्पण और इच्छाओं से हम यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, पहन लेते हैं उससे बपतिस्मा लेने के द्वारा, उसके साथ चलने का हम निर्णय लेते हैं, हम मर जाते हैं। यीशु मसीह जब मर गए ना, तीसरे दिन बाद मृतकों में से जिंदा हो गए। उसको एक ऐसा देह मिला जिस देह के द्वारा वो खा भी सक रहे। 40 दिन अपने शिष्य को दिखाई देने लिखा हुआ है। 40 दिन अपने मरने के बाद, जी उठने के बाद, 40 दिन अपने शिष्यों को दिखाने के बाद वही ऊंचे पे उठा लिया गया। सरदूत ने कहा जैसे यीशु मसीह ऊंचे पे उठाए हुए दिखता है, ऐसे यीशु मसीह फिर से बादलों पे आएगा, अपने लोगों को लेने के लिए आए। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 साफ साफ घोषणा कर दिया। क्यों डरते, क्यों व्याकुल होते, क्यों घबराते हो, क्यों इतना चिंता करते हो? मेरे पास, मेरे पिता के पास रहने के लिए बहुत सारा स्थान है। नहीं होता तो मैं कह देता हूं, मैं जल्दी गया ना तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दिया, और जब मैं जगह तैयार कर लिया, अब मैं आने वाला हूं तुम्हें लेने के लिए। यीशु मसीह साफ साफ यूहन्ना 14 में साफ साफ किया, तुम्हारा मन घबराए, तुम व्याकुल मत हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास करना है, यीशु मसीह विश्वास करना है, परमेश्वर के दासों पे विश्वास करना है, जो विश्वास के द्वारा पवित्र शास्त्र तुम्हें सिखाते। विश्वास तो करना है कि समय निकट है,
कि हमारा बाथरूम यीशु मसीह से मिले और सदा यीशु मसीह के साथ रहे। इस प्रकार एक दूसरे को शांति करो। हाँ बहन, हम यीशु मसीह के साथ रहे। हाँ बहन, यहाँ पे आप मर रहे हैं पहले मेरे से। हाँ, आपका पति हो सके, हाँ आपकी पत्नी हो सके, हाँ हो सके आपकी माँ हो सके आपका बाप हो सके आपकी बहन हो सके भाई बच्चे, जो भी मरे सब लोग तो मिलेंगे उधर। बस रहा बात वहां कोई पति पत्नी, कोई माता पिता, कोई बच्चे नहीं। हम सब स्वर्गदूतों के समान स्वर्ग में रहेंगे। ऐसे बातों को बाइबल में सिखाती है। वहां कोई पति पत्नी नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई नर नारी नहीं, कोई पुरुष और स्त्री नहीं। वहां पे सब हम स्वर्गदूतों के समान रहेंगे। ऐसा बाइबल हमें सिखा चुका है पहले से। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इस वचन को पढ़े लिखा हुआ है यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे, लिखा हुआ है, किसी और के लिए। जितने लोग यीशु मसीह के चुने हुए लोग, प्रिय लोग, जिन लोगों ने संसार को त्याग दिया, कोई चीज नहीं चाहिए। जो संसार के लोग को छीनना और लेना है, ले लीजिए हमारे व्यक्तिगत जीवन से। अभी जितने लोग नौकरी करते हैं, वैक्सीन अगर नहीं लेने से सरकारी नौकरी करने वाला नौकरी करने आपको नहीं मिलेगा। 10 साल से 20 साल से नौकरी करना सरकार का ऐलान है, आपको वैक्सीन लेना है उस कोरोना वायरस का। और इस कोरोना वायरस का अगर आप वैक्सीन लिए, आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसी प्रकार 666 पूरे विश्व के लिए आएगा, जिसका करोड़ों और अरबों और लाखों रुपया होने से आपका संपत्ति आपका नहीं है। जब तक 6 का छाप यहाँ चाहे हाथ पे ना लीजिएगा, आप इससे लेन देन नहीं कर पाएंगे। जितने लोग 666 लेंगे उनके लिए नरक का टिकट कंफर्म है। उसी से और उससे पहले, उस सतावट से पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा। जितने लोग बचे बादलों में यीशु मसीह से मिलेंगे, पहले से ही लिखा हुआ है। इतना कठिन समय, इतना नजदीक समय पर यीशु मसीह आ चुका है। देखिए, हम पढ़ रहे फिलिपी की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 20 और 10 भी पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 10 और 11 पढ़ता हूँ, फिर 20 पढ़ूंगा। ताकि मैं उसकी और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जान सकूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंचूं। फिलिपियों अध्याय 3 का 20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोर है। सुनिए, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोर है, इंतजार कर। हमारा स्वदेश स्वर्ग में साफ साफ फिलिपी की मंडली को पौलुस पत्री में लिख के समझा दिए। पौलुस ये बात भी कहे कि ताकि मैं उसकी और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को प्राप्त मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुख के सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि किसी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। लिखा, साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी मृत्यु की समानता को, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, लिखा हुआ है। और यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा ठहराया गया है। हम सब ने जितने लोग बपतिस्मा, लिखा हुआ मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक में। किसी प्रकार उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंचूं, क्योंकि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जोर है। रोज दिन ऐसा लगेगा, प्रभु आ जाइए, प्रभु आ जाइए, और ले चलिए सुख दुख के जीवन से, दुख और तकलीफ और चिंताओं के जीवन से। जहां पे अपने आंखों को उठाए तो लाशों का ढेर देखते, जहां पे न्यूज़पेपर देखे तो लाखों को लोग को जलाया जा रहा है। जहां पे न्यूज़पेपर देखा जाए और टीवी में देखा जाए, अगल बगल में सुना जाए। कल भी एक गांव में हम लोग रहे, वो गांव के लोग इतने डरे, बोलते कि इस गांव में भी निकल गया है कोरोना। घर घर में लोग बीमार है, घर घर में लोग तकलीफों में। इस दुनियादारी को देख के, इस परिस्थिति को देख के, इस भूखमरी अकाल, आपको मालूम है भूकंप भी आना शुरू हो चुका है और कई जगह भूकंप का झटका हो रहा है। वैसे ही भूकंप का झटका महसूस कीजिएगा, सुनामी का महसूस कीजिएगा। बहुत देश का दुनिया खराब होता ही होता जाएगा। देश का अच्छा होने का चिंता मत कीजिएगा। चिंता ये कीजिए किसी प्रकार उसके जी उठने के समानता को, जी उठने के समानता में हम जुड़ जाए, किसी प्रकार उसके दुख, उस मर्ग को प्राप्त करें और किसी प्रकार जी उठने के किसी प्रकार मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंच जाएंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, हम यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोरे, लिखा हुआ है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा है, थोड़ा सा
हाँ, दूसरा कुरंथी की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 5। दूसरा कुरंथी की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है। मैं इतना ये वचन सबको पढ़ता हूं ना, स्वर्ग के बारे में जानने के लिए, स्वर्ग के बारे में जाने और सिखाने के बारे में। फिर से सुनिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी लिखा हुआ है। इधर गिट्टी लगता है, छड़ लगता है, बालू लगता है, ईंट लगता है, बहुत सारा चीज लगता है, टाइल्स लगता है, लकड़ी लगता है, बहुत प्रकार का लोहा लगता है, और इससे अपने हाथों से हम घर को बनते हुए देखते हैं। पर हमें जो परमेश्वर की ओर से जो भवन मिल रहा है लिखा वो चिरस्थायी, उसको हाथ से बनाए गए उस स्वर्ग के बारे में बाइबल ने सिखाया, बताया। जैसे परमेश्वर शब्दों से पूरा दुनिया को बनाया ना, ये घर और बिल्डिंग परमेश्वर शब्दों से नहीं बनाया। पूरे जीव और जंतु, नदी नाले, उसमें जितने जीवधारी जीव है, जितने पानी में जीव पाए जाते हैं, जितने लोग पैरों से चलते, जितने लोग आकाश में उड़ते हैं, वो सब को परमेश्वर मसीह ने अपने शब्दों से 6 दिन में सब चीज बनाए लिखा हुआ है। मनुष्य को बनाने समय मट्टी लगा बनाया, बताया गया है। आप और हम मिलके इस घर को बना के ऐसा अपने हाथों से बना करते, पर हम जहां जाने वाले हैं आपको मालूम होना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा दृष्टांत, ज्यादा चीज बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। स्वर्ग कैसा बनाया गया, बहुत प्रकार की बातों में कम आपको समझाया बताइए। जो परमेश्वर स्वर्ग के बारे में बहुत बातों गुप्त रखे लिखा हुआ है। जो बात आपकी आंख ने नहीं देखी, जो बात आपके कान ने नहीं सुना, जो आपके मन और चित्त में कभी नहीं आया, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए एकदम साफ साफ तैयार करके रखे, जिसको बोलते हैं चिरस्थायी भवन। ये भवन हाथ से नहीं बनाया गया। ये भवन कैसा बनाया गया, ज्यादा अध्ययन करते रहिए इसके बारे में, स्वर्ग के बारे में। पर मेरा परमेश्वर स्वर्ग को इतना गुप्त रखे, इतना गुप्त रखे, सरप्राइज है आपके लिए, अचंभा, अद्भुत। उस चीजों को हम और देखने के लिए आपका आंख, आपका सोच, आपका विचार, आपका जीवन पवित्र रहना चाहिए, जिनके द्वारा हम और आप कहीं ना कहीं आज न कल हम परमेश्वर पिता से मिलेंगे। फिर सुनिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सिरका गिराया जाएगा, घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा फल मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिर अस्थायी है। थोड़ा सा प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे, ठीक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 से हम देख रहे हैं। 2 का हम थोड़ा सा देखें, 7 देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 7। जिनके कान हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उससे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। साफ साफ लिखा हुआ है। इस संसार से आज न कल हमें बपतिस्मा लेने के द्वारा परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए हमें और आपको इस संसार में से जय पाना पड़ेगा। तब लिखा हुआ है, जिसके कान हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो जय पाए उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा, लिखा हुआ है। अब उसी का देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 2 का ही 17 में लिखा हुआ है, जिनके कान हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। दूसरा बात है। तीसरा बात लिखा हुआ 2 का 26 में, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोग का अधिकारी दूंगा, लिखा हुआ है। 3 का 5 में लिखा हुआ है साफ साफ, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा
और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना कटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके दूतों के सामने मानूंगा। 3 में लिखा हुआ है, 3:12 में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यीशु मसीह का नया नाम। और 3:21 में साफ साफ लिखा हुआ है, जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। और थोड़ा सा लिखा हुआ है, बस ये 7 जगह 7 कलीसिया को बताया गया, और हमें और आपको स्वर्ग में जाने से यही सब चीज मिलेगा। साफ साफ खंबा बनाएंगे लिखा हुआ है, स्वर्ग में एक खंबा, जो खंबा कभी नहीं निकल सकता है। और बाइबल कहता है उसका नाम, जितने लोग जय पाएंगे उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटूंगा। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग के लोग का जीवन के पेड़ में से उस फल खाने को दूंगा लिखा हुआ है। उसको एक पत्थर दूंगा, वो पत्थर में से उसी का नाम होगा। यीशु मसीह अपना नाम आपके जीवन में लिखने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने सिंहासन को आपके व्यक्तिगत जीवन में देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये सब चीज यीशु मसीह, जितने लोग संसार में से जय पाएंगे, प्रकाशित वाक्य 7 में साफ साफ लिखा, हमको लगता है 13 में लिखा, ये कौन लोग हैं जो व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद वस्त्र पहने? ये वही लोग हैं जो महाक्लेश में से निकल के आए हैं, और जिन लोगों ने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए। घोषणा करेंगे, जय जयकार करेंगे, हाथों में खजूर का डाली होगा, बाइबल में लिखा होगा। जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, एक पत्थर दूंगा लिखा हुआ है, खंबा बनाऊंगा, नाम कभी नहीं काटूंगा लिखा हुआ है। उसको मैं जाति जाति पृथ्वी के लोग का अधिकारी बनाऊंगा लिखा हुआ, जाति जाति के लोग का अधिकारी बना दूंगा लिखा हुआ है। ये सब चीज परमेश्वर उनके लिए लिखा हुआ है, जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, चलने का निर्णय लिए। संसार, पति पत्नी, भाई बहन सब लोग छोड़ना है आपको, पर यीशु मसीह को भी ना छोड़िए, क्योंकि हम और आप जिस परिस्थिति में जीवन जीना, आप पहले और आप बाद में किसका कब मृत्यु होगा, इस बातों को आज तक मनुष्य के लिए गुप्त रखा है। ये भविष्यवक्ताओं के लिए गुप्त रखा गया है कि मृत्यु कैसे आपके जीवन में आएगा। उस मृत्यु को, संसार के मृत्यु को प्राप्त करने से पहले अपना जीवन प्रभु को देने के बारे में चिंता करने ज्यादा अच्छा है, जिसके द्वारा असीम शांति मिले। एक दूसरे को शांति दिया करो, बहन और भाई लिखा हुआ है। एक दूसरे को शांति दिया करो कि यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, ललकार और प्रधान और परमेश्वर का भी तुरंत फूका जाएगा। और जितने लोग मसीह मरे वो पहले जी उठेंगे, जितने लोग बच गए हवा में यीशु मसीह से बातों मिलेगा, सदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। थिस्सलुनीके की मंडली को पौलुस जब समझा रहे थे, सदा के बारे में, सदा जो ऐसा शब्द है ना जिसका कभी भी एंड नहीं है, कभी भी अंत नहीं है, कभी भी खत्म नहीं है, और सदा हम यीशु मसीह से उसके बारे में। इसीलिए कुलुसी में साफ साफ लिखा हुआ है, पृथ्वी भर की नहीं पर स्वर्ग वस्तु की ओर ध्यान लगाओ। तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह और परमेश्वर के साथ छुप चुका हुआ है। जब वो प्रकट होंगे यीशु मसीह, तो हम भी महिमा सहित प्रकट होंगे लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में 7 में जितने लोग महाक्लेश में से बच के निकले उनके बारे में लिखा हुआ है। अभी कलीसिया उठा लिया जाएगा, कलीसिया उठाने के बाद कलीसिया चली जाएगी। महाक्लेश में लोग जंगलों में भाग रहे, वो स्त्री जो गर्भवती वो जंगलों में भाग रही लिखा हुआ है। महाक्लेश में से भी 6 जब पूरे संसार में बांटा जाएगा, तब भी परमेश्वर के प्रिय लोग उस 666 को नहीं लेंगे। महाक्लेश में जो बच रहे वो वध होके बच रहे, मतलब वहां पे बोला जाएगा यीशु मसीह को मानते हो, परमेश्वर को मानते हो, तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये लोग लहू में से आगे महाक्लेश में से निकल के परमेश्वर के सिंहासन के पास जा रहे हैं। इस वध होने वाले जीवन से पहले रैप्चर की घटनाओं को परमेश्वर लिख कर रखे, और रैप्चर की घटनाओं को लिख के इसलिए प्रभु यीशु मसीह रखे कि ज्यादा बहुत लोग सतावट नहीं समझेंगे, पर इतने धार्मिकता और पवित्रता से, सिद्धांतों से, नियमों से, आज्ञाकारी और अधीनता से आज तक का परमेश्वर का डर और भय में रहना, उनके लिए कलीसिया उठाने के बारे में लिखा गया। आज बहुत तेतर है, बहुत ढीठ है। उनको किसी प्रकार अगर स्वर्ग जाना है तो महाक्लेश में से, प्रकाशित वाक्य 7 के अनुसार महाक्लेश में से बच के आपको जाना पड़ेगा। निर्णय मनुष्य के हाथ में। मैं आपको परमेश्वर के संदेशों के अनुसार उत्साहित करने के लिए बताया कि किस प्रकार हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए बाइबल ऐसे बताया। हमारा ये सरीखा घर
जो शरीर का घर है, हाथ से बनाया हुआ घर है, वो सब गिराया जाएगा लिखा हुआ है। परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भवन मिल रहा है जो चिरस्थायी, उसके बारे में चिंता कीजिए। मुझे एकदम मुंह और माया इस संसार से कभी नहीं है। मैंने जब यीशु मसीह ग्रहण किया ना, तो इतने गरीबी और तकलीफ और कष्टों से आया कि आज भी अच्छा खाने से मिलने से हम बहुत खुश नहीं हो जाते, अच्छा पहना देने से भी खुश नहीं होता, अच्छी गाड़ी में घुमा देने से भी खुश। मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि हमने दुख के साथ यीशु मसीह को किसी प्रकार से पा लिया। अगर ना पाता तो ना हम रैप्चर में जाते, ना हो सके तो हम महाक्लेश में से भी नहीं निकल सकते। इस भारी विषम महाक्लेश में से पढ़ने और आने से पहले, कलीसिया उठाए जाने से पहले हम और आप इस बातों को जान लें कि सब लोग कलीसिया उठा लेने में नहीं जाएंगे। जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा यीशु मसीह में। आपका निर्णय है। मैं फिर से आपको आनंद, हर्ष और हर्षित आत्मा से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें एक ही आत्मा पिलाया गया है, हम एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिए। हम कोई भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे के अंग के रूप में, यीशु मसीह के देह में अंग के रूप में हम सब लोग जोड़े हुए लोग, जितने लोग पिता और पुत्र पवित्र आत्मा से नाम से बपतिस्मा लिए, मर गए वही समय। संसारिक रीति से जीवित या संसारिक रीति से मर के गाड़ना, बस इतने ही हमारा काम बचा हुआ है। और वो भी काम नहीं बचा, अभी कुछ समय के बाद, तो कुछ सालों के बाद, उसके बहुत जल्द ये घटना होगी जब कलीसिया को हवा में प्रभु यीशु मसीह लेकर चला गुप्तागमन। उसके बाद जब यीशु मसीह आएंगे, दर जब घोड़े और रथों का आवाज सुनाया जाए, आखिरी बार उस समय यीशु मसीह युद्ध करने के लिए आएंगे। वो शैतान से आखिरी प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के अनुसार युद्ध करने के लिए आएंगे। उससे पहले कलीसिया को उठने के लिए परमेश्वर साफ सब चेतावनी दे चुके हैं, जिनके कान व सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या करती है। सुनने का कान सबका है, कोई बहरा नहीं है। और इस खराब वचन को, दिव्य वचन को, पवित्र वचन को, एकदम चेतावनी भरे वचन को सुनने के लिए किसका कान है? ये परमेश्वर का आत्मा सिखाए, जिनके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या करती है। आत्मा साफ साफ आके प्रकट होकर नहीं कहेगी, आत्मा परमेश्वर के दासों के अंदर में आएगा और वही आत्मा बताए कि हमको कलीसिया उठा लिए जाने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने और अपने परिवार को तैयार करने के लिए प्रेम से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम से ये बताना है, एक दूसरे को शांति देना है कि हवा में उठने का समय आ चुका है, रैप्चर का समय आ चुका है और हम जल्द यीशु से हवा में मिलेंगे, सदा उसके साथ रहेंगे। थिस्सलुनीके की पुस्तक अध्याय 4:16 से सबको प्रचार कीजिए, सबको सुनाइए, सबको बताइए कि यीशु मसीह जल्द बादलों पे आने वाला है। अपने आंखों बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करें अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। रिबाना शखरबाना ओ रिखाला। संसार के लोग डरते हैं मेरे प्रिय मरने के लिए। तुम तो 4 साल पहले ही मर चुके हो, तुमने तो मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, लिखा हुआ है। जीवित आशा है हमारे पास, एक ऐसी आशा जो कभी भी अधूरी नहीं, वो पूरी है। वहां आरामीन का परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। वो पाप में बुराई में तुम्हें छोड़ नहीं दिया, तुमने छोड़ दिया, तुमने उसे दुख दिया, तुमने अपने बाप को रुलाया, इसलिए हो सके तुम्हारे आंखों से भी आंसू निकले। तुमने अपने पिता को रुलाया, तुमने अपने यीशु मसीह को रुलाया, तुमने फिर से अपना जीवन संसार और पाप में देने का, तुम परमेश्वर की प्रेम को भूल चुके। पर वो सदा का प्रेम करने वाला परमेश्वर है और उसका प्रेम संसार के लिए, अनुराग के लिए, सुनने वालों के लिए आज तक कम नहीं हुआ। तुम्हें कभी भी उसने दोष नहीं लगाया, कभी भी तुम्हें बोला नहीं, हे बेटी, हे बेटा, हे मेरे बच्चों, तुम पापी हो, ऐसा बोल के यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। उसने कहा कि जब मन करे दौड़ आना, देख मैं द्वार पर आकर खटाता, यदि तुझे मेरा सब सुनाई देता है तो खोलना बेटी वो द्वार, प्रवेश कर। मैं तो आज भी तुम्हारा इंतजार करता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है। जिनके कान में सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। क्या तुम्हें पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती है? क्या तुमने अपने जीवन में दीनता, नम्रता, अधीनता को ग्रहण कर लिया है? क्या तुम पवित्रता के साथ यीशु के साथ चलने को तैयार हो? क्या तुम्हारा हृदय चाहता है कि तुम बादलों में यीशु से मिलो? ओ रिखाला ना बाशिबीरी लब्बाना फुतुनो रखाला ना। क्या तुम यीशु मसीह से सचमुच बातों पे मिलना चाहते हो? कि तुम उस महाक्लेश में छूटना चाहते हो? क्यों और क्यों? क्या तुम्हारा फल
फोन कॉल परमेश्वर से छुपा हुआ है? क्या तुम्हारा वीडियो कॉल भी परमेश्वर से छुपा हुआ है? क्या वो दिन ना रात को बराबर नहीं देख सकता? क्या उसके आंख देख नहीं सकती? क्या उसका कान इस चिल्लाहट को नहीं सुन रहा है जो परमेश्वर के लोग उसके वहां से आने की बाट जो रहे, क्या उनको परमेश्वर को सुनाई नहीं देता? क्या तुम नहीं मन फिराओगे तो क्या परमेश्वर उनके अपने लोगों के लिए जो उनके आने की बाट को जो रहे, क्या उनके लिए वो नहीं आएगा? आएगा। हो सके तुम भी परमेश्वर के राज में जाओगे, पर हो सके महाक्लेश में से तुम्हें बचना पड़ेगा। पर इस महाक्लेश के विपत्ति और संकटों में ना पड़ने के लिए वो रैप्चर को रखे बीच स्थान में, यीशु मसीह का गुप्त आगमन और कलीसिया बातों पे उठे, वो शब्द, वो तुर्री, वो आखिरी तुर्री, प्रधान दूत का तुर्री, परमेश्वर की तुर्री, वो उनके आत्मिक कानों से सुन सके, वो जान सके। तुर्री का मतलब होता है परमेश्वर का शुभ संदेश, जो चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है, यही परमेश्वर की तुर्री, यही प्रधान दूत का शब्द और तुर्री है मेरे प्रिय, और कुछ नहीं है। परमेश्वर का शुभ संदेश जो सुनाया जा रहा है, यही आखिरी तुर्री हमारे लिए रात के लिए दिया गया। अगर संसार के लोग को बादल में से तुर्री फूका जाए तो उसमें से कई लोग सचेत हो जाएंगे और अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे। पर गुप्त आगमन के लिए तुर्री वही लोग के पास जा रहा है जिनको सुसमाचार से मोहब्बत है, जिनको प्रेम है। क्या तुम्हारे तक ये तुर्री नहीं फूका गया कि यीशु बादलों पे आने वाला है? ये परमेश्वर के दासों से निकला हुआ शब्द आत्मा कलीसिया को जो तैयार करी है, यही परमेश्वर का शुभ संदेश तो तुम्हारे लिए तुर्री के लिए काम कर रही है। अगर बादल में तुर्री फूक दिया जाए तो पूरे संसार के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप अपने राज्य में लोगों को प्रवेश करने के लिए ऐसा निर्धारित किए। जिस प्रकार से मनुष्य पाप करे, इसी प्रकार से उनको प्रवेश करने के लिए परमेश्वर द्वार खोलेंगे। इसे निर्णय और चुनाव सब मनुष्यों के हाथों में परमेश्वर सौंप के रखे, छोड़ के रखे कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कौन सा रास्ता को तय करते हैं, कौन सा रास्ते को चुनाव करते हैं। दिल में हाथ रखे बोलिए, हाँ मैं परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता हूं। सचमुच मुझे संसार के दौलत से, ऐशो आराम से, जमीन जायदाद से, सोना चांदी से, गाड़ी से, बंगलों से कोई मोह नहीं है परमेश्वर। मुझे आप चाहिए, मुझे आपके राज्य में जाना है, मुझे हवा में आपसे मिलना, ऐसे बोल के प्रार्थना कीजिए आज की सभा में। परमेश्वर का आत्मा अधिकाई से आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर आप पे दया करे। आप महान हैं, आप महान परमेश्वर आपके